अजहर सिद्दीक साहब हैज जॉइंड मी। अजहर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत बड़ा दिन है, मुबारक हो सर। आपको सजाए मौत नहीं हुई, 10 साल कैद की सजा हुई। हर कोई यही कह रहा था सजाए मौत होगी साइफर केस में इमरान खान को। बहुत शुक्रिया इस बात का। मुबारक का लफ्ज तो बहरहाल आप यूं इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो एक डिक्टेटर के दौर में जिस तरह ट्रायल हुआ था, आज ने वो याद ताजा कर दी। इसलिए मुबारक आप देख सकते हैं इस निजाम इंसाफ में कि जिससे जब इंसाफ का कत्ल हो तो फिर मुआशरा जहाँ तकसीम होता है, मुआशरे पे जुल्म बढ़ता है। ये उस निजाम इंसाफ की बात हो रही है कि जहां इलेक्शन सर के ऊपर हो और आपको लगा हो कि घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, रोजाना रात किस वक्त तक बैठ के स्टेटमेंट ने कंप्लीट की और इस केस को जिस तरह चलाया गया, तो ये तो हिसाब तो होगा। फिर याद देखिएगा, रब की जात की दो सिफात है, अल वकील और अल आदिल। वकील को भी एहतसाब देना है, सिर्फ यही नहीं कि आप समझ रहे हैं कि मैं रोटी कमा रहा हूं। आपका दो रब की सिफत है, आप पे जिम्मेदारी है, जज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और इसमें तो इंसाफ मैं नहीं समझता कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल जो कि मैंने पढ़ा है, आर्टिकल सेक्शन आज भी 342 का स्टेटमेंट आ जाए तो आप सब लोग परेशान हो जाएंगे। क्या हुआ था? एनी कैसेंजर वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। जुल्फकार अली भुट्टो ने लिखा कि उसमें मुझे सजा इसलिए दी गई है। इमरान खान साहब ने अपने 342 का स्टेटमेंट जब सामने आएगा तो वो वजह वजूहात बता दी है, वो ब्लास्ट करेगा चीजें और ये हॉन्ट करती रहेगी आने वाले दौर के अंदर कि जो कुछ। और उस जुल्फकार अली भुट्टो से भी वकील ले लिया गया था, इमरान खान साहब भी वकील ले लिया गया था। और 342 का स्टेटमेंट जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने खुद रिकॉर्ड कराया था, यहाँ भी इमरान खान साहब ने। और यहाँ तो कमाल की बात है, शाह महमूद कुरैशी का तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो ये एक गलती नहीं है, इतने बहाव है। ये ट्रायल अपील पे जरा देर रहना नहीं है। अपील तो बेल पे भी ये अपील उठ जाएगी, इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो गए और सजा भी सस्पेंड जैसे ही फौरन फाइल होगी और ये जल्दी फाइल हो रही है। अजहर साहब, ये कैसा अजीब हुस्ने इत्तेफाक कहिए, क्या कहिए, कोइंसिडेंस, आई डोंट नो। पिछले इलेक्शन से भी चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे। अब भी हम देख रहे हैं इलेक्शन से चंद दिन पहले इमरान खान को सजा हो गई है। ये इलेक्शन से चंद दिन पहले मुल्क के बड़े लीडर को सजा देने का रिवाज क्या है अजहर साहब? अच्छा, ये तो रिवाज तो अब डाल दिया है उन लोगों ने जिन्होंने बैठकर ये फैसला करना था, कर दिया है। रिवाज तो आपका पड़ चुका है। रिवाज अब आप देख रहे हैं, रिवाज अब पड़ चुका है। तो जब पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ को सजा हुई थी, आप समझते हैं वो भी गलत थी? अभी इमरान खान को जो हुई है वो भी गलत है? नवाज शरीफ की हद तक जो है ना, मेरा नुक्ता नजर जरा बड़ा मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ के केस में देखिए, पहली तो बात है कि वो केस ना तो हमने बनाया ना हमारा कंसर्न था। वो केस जिन्होंने बनाया था वो रिकॉर्ड की बातें हैं। उस केस के ऊपर पनामा में आया था। आज भी एवन फीड की तफसीलें नहीं है, या बता दे कि उनके पास है मनी ट्रेल है, नहीं मनी ट्रेल है, आज भी नहीं है। फिर इसी तरह उन्होंने जो आइड पार्क के अंदर मलिक रियाज को जो 38 अरब की जायदाद 50 अरब में बेची, उसमें भी इंक्वायरी नहीं हो सकी। नवाज शरीफ की जायदादों का तो आज भी देखे, वो तो करप्शन के पहाड़ है। इमरान खान के केस में आपको कहीं करप्शन का पहाड़ नजर नहीं आएगा। साफ शफाफ ईमानदारी। और वो जो ये कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ की तकरीर सुन लें, वो कहते हैं जनाब ऑफिशियल सीक्रेट भी, ऑफिशियल सीक्रेट है क्या? उसको तो इतना भी नहीं पता है। अजहर साहब, नवाज शरीफ साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि ना मैं अपने बाप के जनाजे को कंधा दे सका, ना मैं अपनी मां को लहद में उतार सका, फिर भी मैंने कौम का कोई राज फाश नहीं किया। पूछ रहा हूं कि इमरान खान ने कौन सा कौम का राज फाश किया है? सर डोनाल्ड लू का, सर वो लैंग्वेज खराब थी ना, ये वाला राज सर नहीं। ये कोई राज है कि जनाब मेरी हुकूमत गिरा रही है? ये राज था? राज क्या होता है?